बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम करने की अहमियत से आगाह करने की कोशिश करूँगा। हज़रत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं कहीं गया तो वहाँ नमाज का वक्त हो गया। मैंने देखा कि वहाँ कुआं मौजूद है, लेकिन कोई डोल या रस्सी वगैरह मौजूद नहीं। मैं इसी फिक्र में था कि नमाज का वक्त गुजर रहा है और पानी निकालने के लिए कोई चीज़ नहीं। पानी गहरा था, उतर भी नहीं सकता था। मैं इधर उधर देख रहा था कि इतने में एक बच्ची आई और पूछा, चचा क्या तलाश कर रहे हो? मैंने कहा, बेटी मैंने वुज़ू करना है, लेकिन पानी निकालने का कोई ज़रिया नहीं। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कहते हैं। बच्ची बोली, आप वो सुलेमान हैं जिनको सब बुजुर्ग कहते हैं? मैंने कहा, हाँ, लोग मुझे बुजुर्ग कहते हैं। तो कहने लगी, क्या आपका ऐसा कोई नेक अमल है जिसके ज़रिए आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें जिससे पानी ऊपर आ जाए? मैंने कहा, नहीं बेटा, मेरा कोई ऐसा अमल नहीं। तो वो कहने लगी, लोग ऐसे ही कहते हैं कि बहुत बड़ा बुजुर्ग है और आप हैं कि कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। कहने लगी, शायद पर हो जाएं। मैं हैरान होकर एक तरफ को हो गया। तो उस बच्ची ने अपना लहाबे दहन पानी में डाल लिया। मैं क्या देखता हूँ कि आनन फानन पानी किनारों तक आ गया। लड़की कहने लगी, पानी ऊपर आ गया है, आप वुज़ू कर लें। मैंने कहा, वुज़ू तो मैं कर लूँगा, लेकिन कहीं आप ना चली जाओ। पहले ये बताओ कि तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है जो अल्लाह ताला ने आपके लहाब में इतनी ताकत रखी है कि पानी ऊपर आ गया है? तो उस बच्ची ने कहा कि चचा, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, और मैं जब ये अमल अल्लाह ताला के सामने रखूँ तो अल्लाह ताला मेरी हाजतें पूरी फरमा देता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सुनकर मैंने अहद किया कि जब मैं अपने वतन वापस जाऊंगा तो दरूद पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पर किताब लिखूंगा। फिर हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान ने दरूद पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ किताब लिखी, जो दलाइले हेरात के नाम से मशहूर हुई। आपके वसाल के 77 साल बाद आपके जसदे हाकी को सूस शहर में मराकश में मुंतकिल किया गया, तो आपका जिस्म वैसे ही तरोताज़ा पाया गया, हत्ता कि आपका कफन भी पोसीदा नहीं हुआ था। किसी ने आजमाइश के लिए आपके रुखसार पर उंगली रख कर दबाया तो वो जगह सफ़ेद हो गई, और थोड़ी देर बाद
پھر سرخ ہو گئی، جیسے جنوں کے جسم میں ان کی روانی کے باعث ایسا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔